गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी पास में आ रहे हैं। अब अपने पास सही टाइम बचा भी नहीं है कि अपन ढंग से स्ट्रेटेजी बना सकें और ढंग से रिवीजन कर सकें। और काफी बच्चे क्या अभी रिस्क ले रहे हैं कि हाँ चलो एक बार रिवीजन करके चले जाते हैं, देखा जाएगा जो एग्जाम में होगा। तो अगर आप रिस्क लेने वाले बच्चे हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको पूरा प्रॉपर एक वे बताता हूँ कैसे आप रिस्क ले सकते हैं। आपको रिस्क कैसी लेनी चाहिए वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी अपने पास 26 दिन है। अभी अपने पास क्या 26 दिन है और मैं मान के चलता हूँ कि 3-4 दिन आप अफार में देने वाले हो, इसलिए मैंने 26 दिन में से 3-4 दिन पहले निकाल देंगे। तो अपने पास अभी से 30 दिन बाकी है लगभग। तो मैंने निकाल दिए हैं 2-4 दिन। अब 2 दिन और इसमें से हटा देता हूँ अफार के लिए। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, आपको 24 डेज आपके पास है। आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे, एक होगा अफार, एएफएम और ऑडिट। अफार, एएफएम और ऑडिट। अब आपको इनको कैसे करना चाहिए? क्या सर एक बार करके चले जाते हैं देखेंगे जो होगा? अरे नहीं बेटा, अगर एक बार आप ऐसे करके जाएंगे तो 100% चांस रहते हैं आपके फेल होने के, क्योंकि आप सब चीजों को कवर करने का ट्राई कर रहे हो। अब आपको क्या करना चाहिए? जो इन पेपर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आप उनको बार बार करिए। अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, फिर भी इन चीजों को बार बार करिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया खोल के बैठ जाएंगे। अगर नया खोल के बैठेंगे तो आप इन चीजों को भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। एग्जाम में वैसे भी नॉर्मल स्टूडेंट का पेपर अटेम्प्ट होता है 80 to 90 मार्क्स का। अगर आप उतना ही करके जाते हैं तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मान के चलिए 70-80 नंबर का आप वैसे भी रिस्क लेने हैं कि पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो इससे अच्छा है कि 70 से 80 नंबर का पेपर करके जाइए। अगर आप पास नहीं भी हुए, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप पास नहीं भी हुए तो अगले अटेम्प्ट में आपका ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नहीं तो अगर आप एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो आपको सब कुछ आपको ऐसा नया नया लगेगा। अगर आप इन चीजों को अच्छे से करके जाते हैं तो जब अगला अटेम्प्ट आएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा इतना नंबर का पोर्शन एकदम अच्छे से कवर है, और इसको अगर कम टाइम भी दूं तो मेरा कवर हो जाएगा। तो हमेशा इतना आगे का सोचो कि अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे तो मैं कर ही लूंगा और मेरा इतना प्रिपेयर हो जाएगा। एएफओ में भी ऐसा ही करो। 70 से 80 नंबर का आप प्रोपोर्शन निकालो और उसको अच्छे से करने का ट्राई करो। अगर 70-80 का नहीं हो तो 60 का भी करके जाओ। अफार एएफओ में अगर आप 60-60 का भी कर देते हो तो आपके चांस रहते हैं आप 50 से ऊपर कर लोगे। ऑडिट में भी ट्राई करो कि 60-70 नंबर का कोई अच्छा पोर्शन मेरे को मिल जाए, उसको अच्छे से करके जाऊं। इस बार तो एमसीक्यू भी है, सब में एमसीक्यू है। मई 2024 से सब में एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आपके निकलने के चांस भी अच्छे रहेंगे। अगर आप रिस्क ही ले रहे हैं तो यहाँ पे 70-80 नंबर का पेपर अच्छे से करके जाइए। कैसे एमसीक्यू में सारे टॉपिक्स में से आते हैं एमसीक्यू, तो अगर वहां छूट गया तो बेटा अगर आप रिस्क ही ले रहे हो, आपको पता है कि मेरा इतना सिलेबस नहीं हुआ है, तो वहां वैसे भी आप टप्पे मारने वाले हो। अगर सारा करके भी जाओगे ना तो भी आपको सब कुछ याद नहीं आने वाला। वहां पे आप टप्पे ही मारने वाले हो। इससे अच्छा क्या है कि आप जो करके जा रहे हो वो एकदम टॉप क्वालिटी का करके जाओ। जैसे एफआर में क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, 102, 116, 115, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में लगभग 50 से 60 नंबर का पेपर आता है, तो इनको अच्छे से करके जाओ। बाकी वाले को अगर आपको टाइम मिले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख के चले जाओ। जैसे इंडेक्स 19 है, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है। 12 इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख के चले जाओ। फिर इनके अलावा जो इंडेक्स है उनको पूरा छोड़ दो, पूरा स्किप कर दो एक बार, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी। इनको आप अच्छे से बार बार करो। अगर निकलना होगा तो अगर भगवान ने चाहा तो इनमें से आप निकल जाओगे। अगर आपने सब कुछ करने का ट्राई किया तो चांस रहेंगे आपके फेल होने के, क्योंकि आपको एक तो टाइम की कमी है और दूसरा आपने पहले इसको किया नहीं। और एएफएम में वैसे ही करो। पोर्टफोलियो है, डेरिवेटिव्स है, जो आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं वो करके जाओ। पोर्टफोलियो कर लो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, और मर्जर एक्विजिशन कर लो। इनमें से अगर आपका अच्छा सा पेपर आता है एग्जाम में, इनको आप अच्छे से करके जाओ और यहाँ से आपके निकलने के चांस बन जाएंगे। और ऑडिट की बात करें तो स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स और एक पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू करके चैप्टर, उनमें दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है 5 नंबर का, तो उनको करके जाओ ना अच्छे से। 50-60 नंबर का पेपर यहाँ आपका कवर हो जाएगा। और एक दो चैप्टर आप और देख लो, पास्ट पेपर एनालिसिस करो, उनमें से कौन कौन से चैप्टर जो रिपीटेटिव आ रहे हैं उनको आप अच्छे से करके जाओ। क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी तो अब लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सारा सिलेबस करके चले जाओगे और वहां पे निकल भी जाओगे। अगर आपका अभी तक ढंग से नहीं हुआ सिलेबस तो आपको सेलेक्टिव टॉपिक करने ही पड़ेंगे। और अगर आप सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब 5-7 दिन और जोड़ लो, 30 दिन होंगे आपके पास। आपके पास डीटी, आईडीटी और इलेक्टिव का पेपर है। इलेक्टिव में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सर काफी बच्चे क्या सोचते हैं, सर इलेक्टिव में क्या पढ़ने की जरूरत है, इलेक्टिव तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बेटा वहां पे आपको सिर्फ 4 घंटे मिलेंगे। 4 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ढूंढ के सब कुछ लिख भी लोगे। आपको कुछ ना कुछ पहले से आइडिया होना चाहिए इस चीज का, तभी आप वहां पे ढूंढ के लिख पाओगे। तो आपको 3 से 4 दिन तो इलेक्टिव को देने पड़ेंगे अच्छे से।
अच्छे से 3-4 दिन देने पड़ेंगे वहां पे। और इलेक्टिव क्या, काफी बच्चे क्या याद करने की ट्राई करते हैं, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। इलेक्टिव में कंसेप्ट को समझो और ढूंढने की प्रैक्टिस करो। जैसे कि अभी एमटीपी आई है, तो वो आपके किसी भी मॉड्यूल वगैरह में या फिर किसी भी आपने जो मटेरियल निकाला होगा उसमें होगा नहीं, तो उस एमटीपी के क्वेश्चंस को देखो, उसको ढूंढने का ट्राई करो और फिर उसको सजेस्टेड से मैच करो, कितना मैच होता है। ऐसा आप उसमें ढूंढने का ट्राई करो, याद करने का नहीं, समझने का और ढूंढने का, बस दो ही ट्राई करना है आपको इलेक्टिव में। और डीटी आईडीटी की बात करें तो आईडीटी में आप किसी अच्छे टीचर के नोट्स रेफर कर सकते हैं, रिवीजन लेक्चर रेफर कर सकते हैं। डीटी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। डीटी में अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। और बाकी अगर आपने नोट्स मैंने पहले रेफर नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी हो सके तो आप नोट्स को रेफर मत करना, क्योंकि नई चीजें एंड टाइम पे नहीं होती है, आपको स्टार्टिंग से उनको करते रहना पड़ता है। आपने किसी किसी और नोट से अगर आप एक दो रिवीजन लगाए हैं तो आप उसी नोट से रिवीजन लगाएं वापस, क्योंकि मैंने अपने नोट्स 200 पेज में छापे हैं। अब वो है कि अगर आपने उनको पहले अच्छे से पढ़ा है सिंप्लीफाई वे में, बट अगर आपने उसको पहले नहीं पढ़ा है तो आपको नया लगेगा थोड़ा और टाइम भी आपका कंज्यूम हो सकता है। इससे अच्छा है कि आपने जिस नोट से पहले पढ़ा है उस नोट से आप वापस पढ़ना स्टार्ट करें। और बेस्ट विशेस फॉर माय साइड कि आप अच्छे से एग्जाम करें, आपका अच्छे से एग्जाम कंप्लीट हो जाए और सब पास हो जाए। बस, थैंक यू।